एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक एमसीक्यू एनईटी के पेपर में जरूर आएगा। सही है, ये मैं आपको अभी से ही बता दूं, एक एमसीक्यू एनईटी में पेपर में जरूर आएगा। और जितनी भी आप यूनिवर्सिटी दे रहे हो, जैसे फास्ट में दे रहे हो, तो उसमें भी इससे जरूर एमसीक्यू निकलता है। सही है, और अगर आप लेट सपोज एसएमआईयू में भी जा रहे हो तो उससे भी, और कराची यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उससे भी, तो ये जरूरी है कि यार आपको पता हो कि कौन से एमसीक्यूज कहाँ से क्या बन रहे हैं। तो ये इसका एमसीक्यू जरूर यहाँ से निकल रहा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली सी, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सी को हम शो कर रहे हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग जेड से अमूमन इंटीजर से शो किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों के ऊपर खड़ा हुआ होता है, एक चीज होती है इसका रियल पार्ट होता है और दूसरी चीज होती है वो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जो है उसके साथ एक आइडेंटिटी लगाई जाती है, जैसे मैं इसको यूं लिख देता हूँ ए प्लस आयोटा बी। जो आयोटा के साथ होती है पार्ट उसको आप इमेजिनरी पार्ट कहते हो, और जो रियल पार्ट होता है वो बगैर आयोटा के होता है। आयोटा एक्चुअली क्या टर्म है, आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस ऑफ 1। एक जगह पे लिखा हुआ था आयोटा इज ऑल्सो कॉल्ड, या एमसीक्यू आप लिख लो अपने पास, आयोटा इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। हाँ जी, क्या कहते हैं इसको, नहीं, इसको नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं, नहीं मुश्किल है आप लोगों को पता हो, इसको कहते हैं आयलर यूनिटी। तो इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको कहते हैं आयलर यूनिटी, यूएल। ये आयलर था, आयलर जो आपके कैलकुलेटर पे ई का बटन है उसके नाम पर इसको रखा गया, और इज इक्वल्स टू जेड। जनरली तुमने देखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो जेड से शो किया जाता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, मैं लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन इंटीजर। मैंने कल बताया था इंटीजर्स जाहल ने बनाया था, तो दैट्स वाई इसको जेड से लिखा जाता है। तो ये गॉसियन इंटीजर है, दैट्स वाई इसको जेड से लिखा जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपकी मर्जी है किसी से भी लिख लो, लेकिन अमूमन बुक्स में जेड से लिखा जाता है। उसका रीजन जो है वो कम लोगों को पता है कि इसके पीछे जेड होने का रीजन ये है कि इसको गॉसियन इंटीजर भी कहते हैं। गॉसियन एक साइंटिस्ट का नाम था जो आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा, हमने लेक्स उसमें पढ़ा है अभी तक, ये गॉसियन के बारे में बड़ी डिस्कस किया था, तो उस साइंटिस्ट का नाम था, दैट्स व्हाई। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक्चुअली इसका एक टेबल है वो याद रख लो। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली बराबर होता है ए प्लस आयोटा बी के। अगर इसका दुनिया का हर नंबर कॉम्प्लेक्स है, अब आप बोलोगे कैसे, आपने तो आज तक ये पढ़ा ही नहीं, आप लोग हमेशा पढ़ के आए हो रियल नंबर्स के हवाले से। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, इफ बी इज इक्वल टू जीरो, तो वो रियल नंबर बन जाता है। तो इसका मतलब, मैं हमेशा आप लोगों के दिमाग में आता है सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया तो वो रियल बन जाता है। इसका मतलब दुनिया का हर नंबर कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बात को प्रूव करता हूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ थ्री, आप बोलोगे सर थ्री कॉम्प्लेक्स क्यों है, इस वजह से क्योंकि इसको यूं भी लिखा जा सकता है थ्री प्लस जीरो आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स ही है एक्चुअली। इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया तो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स से रियल बन गया। तो मतलब ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, सही है, वो सुपर सेट है रियल नंबर का। सही है, तो रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात यहां से पता चली। नाउ अगर आप नोट करें
रियल नंबर कंपोज होते हैं दो चीजों से, मैंने आपको कल बता रहा था, बड़ी लंबी चौड़ी इस पे डिस्कशन किया था। वो क्या था कि रियल नंबर दो चीजों से मिलके बनते हैं, क्यू यूनियन क्यू स्लैश, ये मैंने बताया था, क्यू यूनियन क्यू स्लैश। क्यू किसको कहते हैं हम, रैशनल को, और क्यू स्लैश इरैशनल को। तो ये बात हमें पता चली कि रैशनल इरैशनल की कॉम्बिनेशन जो है उससे ये आपके पास बनता है। हाँ, ये बात मैं आपको फिर बता दूं कि रैशनल नंबर जो है उससे उसकी एक ब्रांच है जिससे हमारे पास क्या बनता है, अगर रैशनल नंबर के अंदर हम डिस्क्रीटाइज कर दें डाटा को, कल जैसे हम डिस्क्रीट मैथ्स पे बात कर रहे थे जिसमें हम सेट्स थ्योरी पे बात कर रहे थे, तो अगर हम उसको डिस्क्रीटाइज कर दें तो आपके पास क्या बन जाता है एक्चुअली, इंटीजर्स, इंटीजर्स z, सही है। तो ये बात हमें पता चली, रियल नंबर का सबसेट कौन होगा, वो रैशनल होगा, और रैशनल नंबर का सुपरसेट है इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स का सबसेट रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का सबसेट रियल नंबर है, रियल नंबर का सबसेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। और मुझे याद है हमने कल आपको डिस्कस करते हुए बताया था कि प्लस माइनस वन, सॉरी, 0, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, सो मैनी टर्म्स, ये इंटीजर्स होते हैं, सही है। अच्छा, सुपर सेट और सबसेट में फर्क ये कि ये एक्चुअली अगर मैं इधर इसको यूं पढ़ूं, रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ रियल नंबर। इसको अगर मैं यहां से यहां पढ़ रहा हूँ तो मैं नाम दे दूंगा सुपर सेट, और अगर मैं रिवर्स में पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको क्या नाम दे दूंगा, सबसेट। समझ में आया पॉइंट। तो इस तरह से इसके नाम भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो ना। अगर मैं इसको इंटीजर्स को आगे इंटीजर की पर्टिकुलर टाइप लूं तो उसको हम कहते हैं होल नंबर। वो प्रॉपर हो जाता है ना, कल बताया इम्प्रॉपर हो जाता है ना, इक्वल होने पर इम्प्रॉपर हो जाता है। तो ये प्रॉपर सबसेट्स हैं सारे, कल हमने बताया था आपको। तो होल नंबर डब्ल्यू, होल नंबर में क्या है आपके पास, जीरो से शुरू हो जाता है, 0 1 2 3, याद आ रहा है ना। तो इसका मतलब इंटीजर्स सुपर सेट है किसका, होल नंबर का। और आखिरी पिक्चर में जो है वो चीज आती है, वो है होल नंबर में अगर मैं 0 हटा दूं, एक एलिमेंट और कम कर दूं, तो क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर n। तो n, समझ में आया पॉइंट। अगर मैं आखिरी पिक्चर देखूं तो n बन गया, सही है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉड कैनवस पे बात करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो रियल नंबर, रियल नंबर में से रैशनल नंबर होते हैं जो p ओवर q फॉर्मेट में लिखे जा सके, सही है। और रैशनल नंबर से इंटीजर्स बने, और इंटीजर्स में से अगर हम लोग पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड को रिमूव कर दें तो इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर, सही है। नॉन नेगेटिव नाम दिया गया था ना, याद आ रहा है, कल इस पे बात करी थी। और फिर हम उस पे से जो है वो पॉजिटिव वाली पे बात करें तो वो नेचुरल नंबर बन जाते हैं। इस तरह से आपके पास एक डायग्राम बनी सबसेट्स के थ्रू। वो डायग्राम ये बनी कि यार नेचुरल नंबर जो है उसका सबसेट है, वो क्या है, इसका सबसेट है ये नेचुरल नंबर होल नंबर का, सही है। और होल नंबर का सबसेट कौन है, होल नंबर किसका सबसेट है, अभी बताया था इंटीजर्स का। और इंटीजर्स अभी तो बताया था इंटीजर्स का, और इंटीजर्स किसका है, रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर किसका है, रियल नंबर का। और रियल नंबर इस तरह से बना देते हैं, और रियल नंबर किसका है, कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स के सी पे यहाँ पे इस तरह से कर देते। तो ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं, सही है, प्रॉपर सबसेट्स है। तो आज हमें ये बात पता चली
कि सब पिक्चर जो है वो इस तरह से है क्लियर होके कि कॉम्प्लेक्स नंबर से ही सब कुछ बना है एक्चुअली, जो आज आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बेसिकली ये सब कुछ क्रिएट हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डील कैसे करते हैं, ऑपरेशन ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसे, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन है। तो लेट्स सी ऑपरेशन ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशन ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है एक्चुअली, अगर आप नोट करें ऑपरेशन ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर वन है, जैसे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 5 आयोटा, फर्ज करो। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है 1, 5 इन ऑर्डर पेयर, आप इसको इस तरह लिख देते हो, तो आयोटा नहीं लिखते जब ऑर्डर पेयर में आप लिख रहे होते हो। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्ज करो Z2 3 - 6 आयोटा है, इसको यूं भी लिख सकते हो 3, -6। इसको ऐड कर रहे हो तो आप ऐड कैसे करते हो, जैसे आप लोगों ने बचपन में ऐड किया था 3 + 1 4 माइनस ऑफ आयोटा, या फिर यूं भी लिख सकते हो 4 - 1, या आपने एडिशन कर लिया। सिमिलर वे से आप सब्ट्रैक्शन करोगे Z1 - Z2 इज इक्वल्स टू, तो आप सब्ट्रैक्शन करते हुए साइन चेंज कर दोगे -2 और 6 × 5 = 11 आयोटा, सही है। -2 प्लस -2, 11, आप इस तरह से इसको सब्ट्रैक्शन भी कर दोगे, कोई मसला नहीं है यहाँ तक, सही है। सबसे बड़ा मसला आता है जब इसकी डिवीजन आती है, सही है। और डिवीजन कैसे होगी, लेट्स सी। जैसे मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूं 5 + 3 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 इज इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा। अगर मैं आपसे कहूं यार Z1 डिवाइडेड बाय Z2 कर दो, देखो अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप एनईटी में का टेस्ट दे रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको करके दिखाता हूँ, आप कैलकुलेटर से कैसे करोगे इसको, सही है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा, सही है। कैसियो, एक मिनट रुक जाओ, मैं करके दिखाता हूँ कैसे। ये आप लोगों को नजर तो नहीं आ रहा होता ना उस वक्त, अब नजर आ रहा है ना पीछे मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटर कैसे डाउनलोड हो रहा है। आ गया, अब आप लोग शेयर करोगे, स्क्रीन शेयर हो गई है, ये क्यों शेयर नहीं, तो मुझे जो चीज शेयर करनी थी वो तो चली गई। ये आ गया आपका नोट 2, ये आ गई, और फिर हम इस पे कैलकुलेटर ले आते, नजर आ रहा है ना सबको ना। अब आप मोड पे आ जाओ, मोड पे शिफ्ट दबा के आना पड़ेगा, मोड पे शिफ्ट मोड, और अब आप यहाँ चेक करोगे नॉर्मल मोड है, सही है। मैथिलीनियो है, लीनियो है, मैथिलीनियो मोड पे ले आओ, सही है, फॉर्मेशन सही है। नाउ आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे चले जाओ 2 पर, मोड प्रेस करके, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे चले गए। नाउ मैथिलीनियो मोड 5 + 3 आयोटा कैसे लिखोगे, आयोटा के लिए बता देता हूँ, शिफ्ट का बटन दबाओ और ये ENG लिखा है इसको प्रेस कर दो, डिवाइडेड बाय 2 - 3, शिफ्ट का बटन दबाओ और आई प्रेस कर दो,
इज इक्वल टू करो तो आपके पास ये डिवीजन हो चुकी है। तो ये डिवीजन मतलब ये आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा है। तो Z1 बाय Z2 की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है। नाउ ये मैंने आपको तरीका सिखाया, ये तरीका आप लोग चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो घर पे, कोई मसला नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा इशू नहीं है इसका ना, इस तरीके का क्या है तंग कर रहा है। अच्छा जी, ये आपके पास आ रहा है। तो 1/13 21/13 आयोटा। तो 1/13 और 21/13 आपने कैलकुलेटर से कर लिए। एक्चुअली कैलकुलेटर इसको कॉन्जुगेट कर देता है। हमें यहाँ पे डिवीजन में जो सबसे बड़ा मसला है ना वो कॉन्जुगेट लेने का है। तो हम कॉन्जुगेट कैसे लेंगे? मोबाइल में आ रहा है ना? तो सही है। तो ये आप, मैं ये देखता हूँ इज इक्वल्स टू 5 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा। मसला ये है कि जब आयोटा जमीन में आ जाता है ना, मतलब कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा इसका। 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 + 3 आयोटा, और 5 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय a - b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने फार्मूला लगा दिया। नाउ अगर आप ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 को 2 से किया 10, प्लस 5 को 3 से 15 आइटा, प्लस 3 को 2 से 6 आइटा, और 3 3 9 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में अगर आप नोट करो क्या बन जाएगा? 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। एक्चुअली ये बात याद रखना, स्केलर यूनिटी स्क्वायर बोथ साइड कर दो -1, तो आयोटा स्क्वायर एक्चुअली -1 होता है। तो 10 15 प्लस 6 6 5 11 21 आयोटा और -9, और डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 + 9। हाँ, 4 + 9 दैट इज 13, 21 आयोटा +1/13। तो फाइनली आपके पास अगर आप नोट करो तो बन क्या रहा है? 1 + 21 आयोटा/13। तो एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट? 1/13 प्लस 21/13 आयोटा। जो आपके पास अगर कैलकुलेटर को देखते हैं तो कैलकुलेटर भी यही कह रहा था। अगर आप एलसीएम ले लो कैलकुलेटर पे तो 1 + 21/13 आयोटा, 1 + 21 आयोटा/13। तो कैलकुलेटर ने आपका टाइम सेव किया है। लेकिन हाँ, कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो अगर आप एनईटी के लिए जा रहे हो तो कैलकुलेटर अलाउड है, अच्छी बात है। हाँ, एसएमआईयू में नहीं है, और कराची यूनिवर्सिटी में भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। तो जहाँ कैलकुलेटर अलाउड ना हो वहां पर ये आपको मैनुअल करना पड़ेगा। मैनुअल करने की इसकी शॉर्टकट टेक्निक क्या है जिससे आप इसको डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो? सही है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। आप कुछ नहीं करना, डिवाइडेड के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देना। मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया ना मैंने, आप डिवाइडेड के अंदर डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देना। सही है, तो आपको डायरेक्टली डिनोमिनेटर ऑब्टेन हो जाएगा, और न्यूमिनेटर के लिए ए बी बी सी माइनस सी डी डी ए बी बी सी माइनस सी डी डी ए, ये ऑब्टेन कर सकते हो डायरेक्टली। मैं एग्जांपल के तौर पे एक चीज करके दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ शॉर्टकट। देखो, ए प्लस आयोटा बी सही है, सी प्लस आयोटा डी ए सी
AD BC minus BD iota square AC minus BD AD plus BC iota. सही है। तो AC BD AD BC सही है। AC BD AD BC और C स्क्वायर B स्क्वायर। ये कैलकुलेटर फिटिंग है इसकी, ये अपने पास नोट करके रख लो। ये इसका एल्गोरिथम है जिसके थ्रू ये काम जाता है। तो ये एल्गोरिथम है जिसके थ्रू इसने पीछे पूरी वर्किंग करके कंप्लीट करके करनी है, जिससे आपके पास फार्मूला जो है ना वो क्रिएट हो रहा है। सही है। अगर ये फार्मूला आप लोग अगर देख रहे हो तो आप इस तरह से भी देख सकते हो इस चीज को। नाउ मैं आगे थोड़ा सा आता हूँ और इस चीज के ऊपर। नाउ अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर है एक ओमेगा -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। अच्छा, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दो। एक्चुअली अगर मैं इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करता हूँ ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, आप लोग भी ऐड कर लेना। अगर आप देखो तो -3 से +3 कैंसिल हो गया, -2 -2 और -2/2 इज एक्चुअली इक्वल्स टू -1। उसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करोगे तो -1, अगर -1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आई है, ये हमारे पास इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन याद रखना ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट मैं फर्दर दूंगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ज्यादा डिटेल में दूंगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक दफा सवाल था, ये सवाल बहुत फेमस हुआ था, ये एमसीक्यू था, सर सैयद में पूछा गया है और नस्ट में भी आ गया था। पहले नस्ट में आया था और स्पेशली जीआई का मैं जिक्र जरूर करूंगा। वो क्या है, एक लॉ है कॉम्प्लेक्स थ्योरम का, उसका नाम है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं तो मैं डायरेक्ट पहले लॉ पे बात कर रहा हूँ। डी मॉर्गेन्स पढ़ा था ना, डी मॉर्गिव, सही है, डी मॉर्गिव लॉ। डी मॉर्गिव लॉ क्या है, डी मॉर्गिव लॉ ये कहता है ए प्लस आयोटा बी पे पावर एन इज इक्वल्स टू, मतलब मैं आसान लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बात करूं जो आपके पास है, इसमें तो नहीं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर n इज इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अगर आपने ये लॉ याद है, ये एक्चुअली लॉ है, तो आपके लिए बहुत आसान है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करना। वरना जो एमसीक्यू आया था ना, वो एमसीक्यू ये था, मैं अब एमसीक्यू लिखूंगा, आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपको ये लॉ ना पता हो। तो आप अगर ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू सॉल्व करने के लिए चले जाओगे तो आपका
कुछ नहीं आधा घंटा जरूर लगेगा और आप बोलोगे पेपर लेंथी था। ये सवाल इस तरह से था। अच्छा, सवाल को देखते ही ना बच्चों ने बोला कोई मसला नहीं है यार, ये तो हम कर लेंगे। अब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो अब आप लोगों ने सोचा होगा यार मसला ही नहीं है। ये यकीन करें, ये एनटीएस में भी लास्ट टाइम पूछा गया। एनटीएस का एक पेपर होता है, एनएटी, एनईटी में भी आया हुआ था। अब अगर आप खुद सोचो, आप लोगों ने सोचा होगा ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाना है, लेंदी है, मसला ही नहीं है कोई, लेकिन एक्चुअली नहीं है। आपने अगर फार्मूला लगा के थ्रू करना शुरू कर दिया, जो आपकी नॉर्मल अप्रोच थी, आपने अगर उसके थ्रू कर दिया, कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ये बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्चुअल आंसर है, इसका एक्चुअल आंसर क्या बनेगा, इसका एक्चुअल आंसर बनेगा कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन। आप पहुंच नहीं पा रहे होगे इस ऑप्शन के करीब करीब, आप घूमते रह जाओगे क्योंकि लंबा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत। समझ आया पॉइंट? तो इट इज कॉल्ड डी मॉर्गिफ, डी मॉर्गिव लॉ। वो कौन सा था पहले वाला, डी मॉर्गन्स था ना, ये डी मॉर्गिव कहलाता है। सही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लग रहा होता है। एक और चीज मैं बताता चलूं। अच्छा, आप लोग हमेशा एक चीज पढ़ते आए हो, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सही है, तो ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या ऐसा होना जरूरी है? सही है, तो मैं आपको बताता चलूं। सही है, 7 मिनट बाकी है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अलावा भी होता है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी होती है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी भी होती है, और सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी भी होती है। अब वो जितने भी रूट्स ऑफ यूनिटी होती है, उस पे हम लोगों को डिस्कशन करना है। अच्छा, एक और चीज, मैं इसको आज कंक्लूड कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में मैं आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे आऊंगा। अच्छा, मैंने सेट्स की और उसकी शीट्स आप लोगों को सेंड की थी, सेट्स की शीट सेंड की है अभी, और फिजिक्स में की है कोई शीट सेंड? हाँ, कौन सी? अच्छा, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यूटी में है। आज मैं दूसरी शीट्स के ऊपर सेंड कर रहा हूँ आज, क्योंकि मैं अभी इसको आज यहीं क्लोज कर रहा हूँ। आज थर्ड पीरियड में नहीं आऊंगा, अभी मैं बस इसको क्लोज कर रहा हूँ। कितने स्टूडेंट्स हैं? तुम वहां पे भी आए हुए हो? अच्छा, हाँ, लीव कर दिया था। अच्छा, इसको लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है। वो अभी मुझसे वो यही बार बार प्रॉब्लम में है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं आपको बताता चलूँ, आप लोग प्रमोट नहीं होने वाले। सही है, यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए मैं फिर बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हैं ना, यहाँ जो बैठे हुए हंस रहे हैं बच्चे, तो आप लोग प्रमोट नहीं होते यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ तो प्रमोट हो गए हो 3% के साथ, गिफ्ट मिल गया, लेकिन ये वहाँ प्रमोट नहीं हो रहे। एचईसी ने कह दिया हम पेपर लेंगे कल। ये आप लोगों को पता भी चल गया होगा, फाइनल के पेपर भी होंगे, वार्षिक साहब के भी पेपर होंगे, जो वहाँ बैठे हुए। हाँ जी, आ, आप लोगों के एमसीक्यूज में नंबर नहीं आ रहे। कैसे नंबर आए, तो मैं आपको फिर बताता चलूँ। आपके पास जो 11 से 12 बुक्स है ना, जब आप उसको पढ़ना शुरू करोगे, जो हम आपको कह रहे हैं बार बार, वो बुक्स आपको लो, तो वो पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। मैं थोड़ा सा तुम लोगों को ना बुक का रिव्यू दिखा देता हूँ, मैंने डाउनलोड करके रखी थी, क्या आइडिया हो जाए यार, ये इस तरीके से बुक्स हैं। तो नजर आ रहा है तुम लोगों को ना? अब ये सारे आपके लेक्चर्स पहले से प्लान्ड है, एक ही चीज प्लान्ड है। तो एप्टीट्यूड मटेरियल आपके पास है, और ये आपके पास डेली लेक्चर्स की बुक होती है, और ई के टाइटल्स लगे हुए हैं, और ये एक्स्ट्रा बुक्स हैं इंग्लिश फिजिक्स। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बुक खोल के दे रहा हूँ, जैसे फर्स्ट ईयर मैथ्स बुक 1 2। अब ये इतनी लेंदी लेंदी बुक्स हैं। अब मैं इसमें दूसरी टाइटल बुक्स को देखता हूँ जो हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पे आ रही है, ये आपके पास बुक के टाइटल्स हैं, थोड़ा सा आइडिया देखो।
मेरे फोल्डर में है, अच्छा जी, वहां से उस बच्चे ने कह दिया मेरे फोल्डर में रखी हुई है। ये थोड़ा सा टाइटल देख लो, ये इस तरह की बुक्स हैं आपके पास। ये फास्ट की अलग बुक है, इसमें कराची यूनिवर्सिटी डाला हुआ है, यूबीआईटी और पास्ट पेपर्स हैं इसमें सारे आपके पास। ये एनईडी की बुक है और जीआईकेआई की बुक के मैंने एक साथ मर्ज करके लास्ट टाइम दी थी, सही है। और इस नस्ट की बुक ये है, ये अलग से एक बुक है। फिर अच्छा, सर सैयद वगैरह की बुक जो है ना, वो एक्स्ट्रा वहीं से मिल जाती है, वैसे मैं यहाँ से दे दूंगा अगर चाहिए होगी। फिजिक्स की है, ये सर सैयद की बुक ये रही, सही है, यहाँ पर भी मिल जाएगी। मतलब ये सारी बुक्स आपको अवेलेबल होंगी। अब ये पढ़ना शुरू, एक दिन में देखो कुछ नहीं होगा, एक लेक्चर 30 मिनट 40 मिनट में कुछ नहीं होगा। वासिक की कैट बुक्स ये रही, तो ये वासिक ने फाइनल करी थी। फाइनल सीएस की एक बुक दिखा देता हूँ तुम लोगों को, कंप्यूटर साइंस की स्पेशली। ये इसमें ओरिजिनल पेपर्स होंगे आपके पास ना, कंप्यूटर स्टडीज की फर्स्ट, अच्छा जी नहीं, कंप्यूटर वाली बुक है ये तो, सॉरी कंप्यूटर साइंस की है। मैथ्स की कराची यूनिवर्सिटी फाइनल फर्स्ट ईयर बुक, अच्छा ये फिर से वही खुल गया, क्या हो रहा है, कहाँ आ गया मैं। चलो बस ये बुक्स हैंगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ सिर्फ। तो जैसे कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम यही आ रही है कि भाई हम क्या करें,